सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़ी अद्भुत चर्चा करेंगे। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसी करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा हम किस विधि से करें, किस कामना के लिए किस सामग्री से अभिषेक करें, किस धातु के लिंग का हम पूजन करें, ये सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। सर्वप्रथम हम बता दें कि शिवलिंग का इतना महत्व क्यों है। शास्त्र में एक श्लोक आया है, ग्रहे चैक गुण प्रोक्तः गोष्ठे सत गुण स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते। घर में हम कोई पूजा पाठ तब करते हैं तो उसका हमें 1 गुना फल प्राप्त होता है। वही पूजा पाठ तब हम किसी गौशाला में करते हैं तो हमें 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। गोष्ठे सतगुण स्मृत पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते। किसी प्रसिद्ध स्थान पर, पुण्य स्थान पर जब हम करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। अयुतः पर्वते पुण्यम, किसी पर्वत में करते हैं तो 10,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। लक्षः नद्याम तटे, जब हम किसी नदी के किनारे करते हैं पूजा पाठ तब तो 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। कोटिर देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ, किसी पवित्र देव स्थान पर, सिद्ध तीर्थ स्थान पर जब हम जब तप करते हैं तो करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान भोलेनाथ के सामने जब हम करते हैं तो हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजन का बहुत बड़ा फल है। उनके सामने हम एक बार भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो निश्चय रूप से हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में ही पूजन का महत्व क्यों है? क्योंकि इसी श्रावण मास में मां सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट किया तो दूसरे जन्म में श्रावण महीने में जब तपस्या की तभी भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। अर्थात श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। अन्य दिनों में जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय आदि जब हम करते हैं तो हम मुहूर्त देखते हैं। लेकिन श्रावण महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उसमें हमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। पूरे 30 दिनों में हम किसी दिन भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। शिव अभिषेक अति प्रिया, शिव जी का अभिषेक करें उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। कैसे? रुद्राष्टाध्यायी है, 8 अध्याय हैं। रुद्र, रुद्र अर्थात भगवान भोलेनाथ। रुद्र का अर्थ है व्याकरण के अनुसार रुदम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्र, यानी जो दुखों को नाश करे वही रुद्र। जिस रुद्र में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, देवी जी, हनुमान जी, सभी की पूजा का फल मिलता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें अत्यंत जरूरी है, हमें जरूर करना चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 9वां अध्याय शांति अध्याय और 10वां अध्याय स्वस्ति अध्याय। इस प्रकार से 10 अध्यायों से हम अभिषेक करते हैं। रुद्राष्टाध्याय में 176 श्लोक हैं। 176 श्लोकों के द्वारा अभिषेक होता है। अगर हम नमक और चमक से करते हैं तो जो 5वां अध्याय है उसकी 11 आवृत्ति करते हैं तो नमक और चमक से हमारा अभिषेक होता है। लघु रुद्र जब 11 आवृत्ति नमक चमक की 11 ब्राह्मणों द्वारा होती है तो उसे लघु रुद्र कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा फल है। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा फल है। अलग अलग कामनाओं के लिए हम अलग अलग धातु के लिंग की पूजा करते हैं। जैसे चांदी के शिवलिंग का पूजन करने से पितरों को शांति मिलती है, पितरों की हमें कृपा मिलती है।
स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करने से वैभव और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ताम्र और पीतल के शिवलिंग का पूजन करने से हमें पुष्टि की प्राप्ति होती है। और स्तंभन के लिए जो है हमें हल्दी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लोहे के शिवलिंग का पूजन करने से मारण सिद्धि होती है। कांस्य जो कांसा होता है, कांस्य के शिवलिंग का पूजन करने से जो है हमें यश की प्राप्ति होती है। रत्न के शिवलिंग का पूजन करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन पार्थिव सर्वोपरि मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इससे हमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजों की प्राप्ति होती है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, पूजन अभिषेक करें और फिर विसर्जन करें। मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से हमें प्राण प्रतिष्ठा का भी फल मिलता है, हमें विसर्जन का भी फल मिलता है। इसलिए सभी लोग शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करें। किस कामना के लिए हम किस चीज से अभिषेक करें और शिव जी में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, इसकी भी विस्तृत चर्चा हम सुनेंगे। सभी से ओम नमः शिवाय।